योगिनी को कहा। तो योगिनी तो कौन से धर्म का पूर्वज है? हैं? अरे वंश तो बताई दिए ना, सूर्य वंश, चंद्र वंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश। साकार में हाँ चंद्रवंश का बीज है ना, तो चंद्रवंश का जब बीज है तो चंद्रवंश का बीज क्यों हो गई? वो तो सूर्यवंश में जन्म लेती है। अरे सूर्यवंशियों में तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, या स्त्री का भाव आएगा? आना चाहिए। अगर आता है स्त्री का भाव तो आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में पहुंचे या नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। जब आत्मा आत्मा भाई भाई का भाव बनने लगे तो कहेंगे पक्के सूर्यवंशी हुए कि नहीं? और अगर पक्के सूर्यवंशी हैं, समझ में आ रहा है? पक्के सूर्यवंशी हैं तो वो जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो जन्म जन्मांतर पुरुष ही रहेंगे क्या? देह के बगैर सुख भोगेगी आत्मा जन्म जन्मांतर की? नहीं भोगे। तो फिर किसी के साथ, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं, वो सूर्यवंशियों में अगर चोला स्त्री चोला है, चोला तो स्त्री है लेकिन आत्मिक स्थिति पक्की है, इसीलिए आत्मिक स्थिति पक्की होने के कारण भाई भाई हैं, लेकिन स्त्री चोला होने के कारण वो जो सिट्टा जोरी होती है जन्म जन्मांतर की, होती है कि नहीं? ऊंच कुल में जाती है कन्या, कि कन्या नीच कुल में दी जाती है, ऊंचे कुल में दी जाती है। हाँ, तो बताओ, जब सत्युग शुरू होता है या संगम युग में भी जो विजय माला बनेगी तो रुद्रमाला की आत्माएं कौन से माला के मणकों के साथ ऐड होंगी? जो विष्णु रूप बने, विजय माला के साथ ऐड होंगी। तो जो अव्वल नंबर का मणका है वो तो प्रजापिता है, और उसके जो पक्के फॉलोअर्स होंगे उनका भी 12 का ग्रुप होगा कि नहीं? होगा ना? नहीं होगा? हाँ होगा। द्वयम नंबर का जो मणका है उसका भी ग्रुप 12 का होगा। तो जो योगिनी का ग्रुप है, दूसरे नंबर का मणका है, दूसरे नंबर का पूर्वज है ना, तो विजय माला में जो दूसरे नंबर की होगी आत्मा, उसके साथ संबंध जुटेगा या नहीं जुटेगा? हाँ जुटेगा। तो पूरे ग्रुप का 12 का ग्रुप उन 12 के साथ सिट्टा जोड़ी होती है। तो बताया कि वो जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब बनता है संग कारण का। क्या नहीं बनता? हाँ बनता है। तो कब तक पहुंचेंगे? हैं? हाँ 76 के लिए बोला। बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बनाने आए, बस हम उस बिगर कोई स्वीटेस्ट बनाते नहीं हैं। हमको उसके बगैर उस कह के दूर कर दिया। क्यों कर दिया दूर? उसके बगैर बाजू में ही बैठा है ना बोलने वाला, फिर उस कह के दूर क्यों कर दिया है? कि वो प्रैक्टिकल पार्ट जो प्रत्यक्ष होने वाला है संसार में, जो परिवर्तन करने वाला है, कब्रिस्तानी दुनिया को क्या बनाने वाला है? परिस्तान बनाने वाला है, जिसका नाम गाते हैं मुसलमानों में अल्लाह अव्वल दीन।
दीन माने धर्म, अव्वल नंबर के धर्म की स्थापना करता है। हम उसके पास जा रहे, बाबा जी हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बनाने आए हैं। अगर वो ना आए तो सतयुग में स्वीटेस्ट देवताएं फिर से कहां से आएंगे? तो देखो आते हैं ना, ये नाटक है ना, ये दुनिया एक रंगमंच है, ड्रामा है। सबको अपना अपना पावन बनाए करके मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बच्चे जानते हो कि सब फिर अपना पार्ट बजाने आएंगे। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले आएंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे, फिर शूद्र आएंगे। कहाँ आएंगे? हैं? कहाँ आएंगे? शूद्र कहाँ आएंगे? अरे कलयुग में आएंगे, यहाँ संगम युग में नहीं आएंगे। अरे संगम युग में ज्ञान में नहीं आएंगे। जो भी कलयुग के शूद्र हैं वो संगम युग में बाप को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे तो आएंगे ना। तो देखो इस बीच में इस्लामी आएंगे, बौद्धी आएंगे, फलाने फलाने आएंगे। ये ऐसे हो करके 5000 वर्ष में ये झाड़ अब जर्जरीभूत हो गया है। अब फिर कलम लग रही है। किसको कहा जाता है? सैंपलिंग। किसकी सैंपलिंग है? अरे आम की सैंपलिंग होती है, अमरूद की सैंपलिंग होती है, फलों की सैंपलिंग लगाते हैं ना। तो ये किसकी सैंपलिंग है? अरे ये इनकी सैंपलिंग है। किनकी है? संगम युगी लक्ष्मी नारायण की, जो सनातन है, सबसे पुराने देवी देवताएं आदि सनातन धर्म की सैंपलिंग। तो जो जो मोस्ट बिलीवर्ड बनेंगे बस समझ लो कि वो नंबर 1 में आएंगे। क्या मतलब हुआ नंबर 1 में आएंगे? है? क्या हुआ नंबर 1 में आएंगे? हैं? नंबर 1 में आएंगे माने जितने भी धर्म हैं दुनिया में, है? गीता में पहला ही श्लोक है ना, धर्म क्षेत्रे। तो कब की? द्वापर की बात है। अनेक धर्मों का धर्म युद्ध का क्षेत्र द्वापर में होता है या कलयुग के अंत में होता है? कलयुग के अंत में होता है। तो कलयुग के अंत में भगवान जब आते हैं तो नंबर 1 आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसे मुसलमान अल्लाह द्वारा स्थापन किया हुआ अव्वल दीन कहते हैं, उस धर्म में तुम बच्चे आएंगे। नंबर 1 धर्म व्यक्ति के लिए कहा या धर्मावलंबियों के लिए कहा है? अरे नंबर 1 माने किससे तुलना की है? और धर्म वालों से तुलना की कि तुम नंबर 1 सूर्यवंश में आएंगे। और देखो मेहनत भी क्या है? कोई बड़ी भारी मेहनत कराई जा रही है?
कराई जा रही है? नहीं। याद करो, सिमरो, और सिमर सिमर सुख पाओ। सिमर सिमर माने स्मरण 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 करके सुखी होते रहो, कलह क्लेश मिटे सब तन के। अच्छा,